नमस्कार साथियों। तो कल के डेट में मैंने आपको कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन का डिस्कशन किया था। उसमें मैंने जीएस वाले सेक्शन में आपने देखा कि दो ऐसे सवाल थे जो कि डेट वाले पूछे गए थे, जिसमें कि एक आपको 22 अप्रैल का पूछा गया था और एक ह्यूमन राइट डे पूछा गया था। यानी कि 2 नंबर का सवाल पूछा गया था। 120 में 2 नंबर बहुत मायने रखते हैं। हो सकता है कि आपको ये सेम पैटर्न अभी जो 15 तारीख को जो पीजीटी का एग्जाम होने वाला है, कंप्यूटर के साथ साथ जितने भी सब्जेक्ट का होने वाला है, उसमें आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे मैं क्विक रिवीजन आपको दूंगा जो कि इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स का जो भी ये हमारे सामने जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा ये खुद का बनाया हैंड रिटन नोट्स है जो कि मैं अपने टाइम में एग्जाम से पहले पढ़ा करता था। तो आपको इस वीडियो को करना कुछ नहीं है, बस आप इस वीडियो को 2-3 बार 2x स्पीड में आप देख लेंगे। अगर आपके पास नोट्स है तब तो आप उसी से पढ़ें, अगर नहीं है तो मैं यही कहूँगा कि मेरे पास जो यहाँ पे जिस तरह से मैंने अरेंज किया हुआ है आप इस वीडियो को पूरे देख सकते हैं, जो कि मैं समझता हूँ एक छोटा वीडियो है। मैं कोशिश करूँगा इसे बनाने की। बाकी जो और बातें हैं वो मैं किसी अगले वीडियो में करूँगा। चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जनवरी से लेके मैंने यहाँ पे दिसंबर तक का डेट लिख रखा है। तो जो भी इंपॉर्टेंट है वो सब की मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो चलिए मैं एक पेन ले लेता हूँ। तो चलिए हम इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, जल्दी से शुरू करेंगे जो भी यहाँ पे काम की बातें हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बड़ा इसे करना चाहूँगा, थोड़ा सा। हाँ चलिए, इतना ठीक है। जनवरी के डेट में आप देख सकते हो, जनवरी के डेट में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है यहाँ पे आपको ये नेशनल यूथ डे, यानी कि 12 जनवरी वाला पूछा जाता है। एनआरआई डे भी पूछा जाता है 9 जनवरी का। बाकी यहाँ पे ये सब आपको नहीं पूछा जाएगा। या तो नेशनल यूथ डे और ये स्वामी विवेकानंद के बर्थडे पे ये मनाया जाता है। 15 जनवरी को आर्मी डे होता है, जो कि जिसे आप थल सेना दिवस भी कहते हो। 23 को सुभाष चंद्र बोस का जो उनका बर्थडे है, जो कि जिसे अब पराक्रम दिवस भी बोला जाता है। 24 को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है, यानी कि 24 जनवरी में। 25 को आप टूरिज्म डे और वोटर्स डे, यानी कि आप इसे इस तरह से याद रखो, आप वोट देने निकले और उसके बाद आप घूमने के लिए निकल गए, यानी कि 25 जनवरी को। बाकी यहाँ पे अगर आपको याद रखना है तो उसके बाद आपको 30 डे वाला यहाँ पे शहीद दिवस, जिस दिन आप महात्मा गांधी का जिस दिन देहांत हुआ था उस दिन का ये डेट है। बाकी आप फरवरी में अगर हम आए तो फरवरी में आपको सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है ये वर्ल्ड वेटलैंड डे पूछा जाता है, यानी कि 2 फरवरी वाला ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इसका आपको थीम भी याद कर लेना है, इसका थीम भी पूछा जाता है। ये आपको करंट अफेयर वाला एरिटेरिया का बुक हो या एसपीटी का हो, उसमें आपको मिल जाएगा। बाकी 4 तारीख के डेट में आप देख सकते हो वर्ल्ड कैंसर डे, ये कभी कभी पूछा जाता है, उतना नहीं पूछा जाता है। उसके बाद आपको सबसे ज्यादा यहाँ पे पूछा जाएगा वर्ल्ड वुमेन्स डे, ये जो आपको दिख रहा है 13 फरवरी का, ये यहाँ पे पूछा जाता है। बाकी आगे हम अगर बढ़ेंगे तो इसमें आपको ये सब नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा। जिस पे मैं टिक लगाऊंगा बस आपको उसी को फोकस करना है। यहाँ पे आपको 28 तारीख को नेशनल साइंस डे, इसे आपको पढ़ना है। ये जितने भी आपको मैंने डेट्स लिख रखे हैं, ये ऐसा नहीं कि आपको टोटल का टोटल याद रखना है। जिस पे मैं आपको टिक मारूंगा बस आप उसी को ध्यान रखें। निश्चित रूप से आपको अगर ये इससे क्वेश्चन आते हैं तो आप निश्चित रूप से उसे कर पाओगे। चलिए मार्च में चलते हैं। मार्च में आपको यहाँ पे 8 मार्च वाला जो डेट है ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वर्ल्ड वुमेन्स डे। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे वर्ल्ड वुमेन्स डे की बात हो तो 8 मार्च हो जाता है, लेकिन यहीं पे अगर नेशनल वुमेन्स डे की बात हो तो यहाँ पे 13 फरवरी हो जाता है, यानी कि सरोजिनी नायडू के बर्थडे पे ही नेशनल वुमेन्स डे यानी इंडिया में मनाया जाता है। बाकी वर्ल्ड में 8 मार्च। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे यहाँ पे आप देख सकते हो 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, आपको ह्यूमन राइट डे पूछा गया था बट यहाँ पे है कंज्यूमर राइट डे, तो इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना, यानी कि वर्ल्ड यहाँ पे आपके सामने वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो वैक्सीनेशन सबसे काफी ज्यादा हो रहा है, तो आपको ये भी डेट याद रखना चाहिए। नेशनल वैक्सीनेशन डे 16 मार्च को मनाया जाता है। बाकी यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको जो आपके सामने आ जाएगा, ये आपको सबसे ज्यादा ये भी याद रखना है, 22 मार्च को बिहार दिवस भी होता है और बिहार दिवस के दिन ही वर्ल्ड वाटर डे भी होता है, यानी ये डेट आपको याद रखना है 22 मार्च यानी 2-2। चलिए आगे बढ़ेंगे। 22 के बाद सीधा जब हम अगले 23 मार्च पे चलेंगे तो इस डे में आपको मेट्रोलॉजिकल डे भी होता है, यानी कि आपका जो वो मौसम वाला जो है मेट्रोलॉजिकल डे। और बाकी यहाँ पे शहीद दिवस, इस शहीद दिवस के दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो कि आप नीचे में देख सकते हो मैंने लिख रखा है, इनको फांसी दी गई थी, यानी कि आपको 23 दिवस को भी शहीद दिवस मनाया जाता है, 30 जनवरी को भी मनाया जाता है, यानी कि बिहार दिवस से जस्ट अगले दिन 24 मार्च को ये भी बहुत बार पूछा गया है, वर्ल्ड टीबी डे भी मनाया जाता है 24 मार्च। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। बाकी आपको ये सब नहीं याद रखना। बाकी यहाँ पे अप्रैल में हम आ गए हैं। अप्रैल में आपको जैसे कि उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है, उड़ीसा का डे जो होता है। बाकी यहाँ पे 5 मार्च को नेशनल मैरीटाइम डे मनाया जाता है, यानी समुद्र तटीय डे। 7 को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है।
बाकी आगे बढ़े तो 10 को वर्ल्ड हेमोपैथी डे मनाया जाता है, 14 को अंबेडकर डे मनाया जाता है, इसी दिन को नेशनल सोशल जस्टिस डे भी बोला जाता है। 18 को नेशनल हेरिटेज डे, ये बार बार पूछा जाता है बीपीएससी के एग्जाम में, वर्ल्ड हेरिटेज डे। उसके बाद हम यहाँ पे आगे बढ़े तो आपको ये 22 अप्रैल वाला जो कि कल के एग्जाम में पूछा गया है, वर्ल्ड हेल्थ ये अर्थ डे वाला, जो कि आपको कल के एग्जाम में अगर आप कंप्यूटर वाला क्वेश्चन देखोगे तो आपको ये क्वेश्चन वहां पे मिल जाएगा, 22 को वर्ल्ड अर्थ डे। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो, ये भी याद रखना है, 20 को उज्ज्वला दिवस मनाया जाता है, उज्ज्वला वाला जो स्कीम है यानी कि उज्ज्वला दिवस 20 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आगे अगर हम यहाँ बढ़ें तो अप्रैल यहाँ पे खत्म हो गया। अप्रैल के बाद यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा इधर, हाँ इधर आपको देखना है, ये अप्रैल ही चल रहा है। अप्रैल में आपको 25 अप्रैल को यहाँ पे मनाया जाता है वर्ल्ड मलेरिया डे। तो यहाँ पे 25 को मलेरिया डे और यहाँ 24 को यानी 24 मार्च में टीबी, और जस्ट अगला डेट यानी अगले मंथ में 25 को आपको मनाया जाएगा मलेरिया डे। ये जो बीमारी वाला जो भी सवाल है, जो कि डिजीज वाला, ये सवाल आपको डे में भी बार बार पूछे जाते हैं, ऐसा एक ट्रेंड दिखता है। बाकी आपको 36 में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे यानी कि बौद्धिक संपदा दिवस भी मनाया जाता है। 24 मार्च को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो ये इतना ही आपको इसमें याद रखना है अप्रैल में। चलिए मई में चलते हैं। मई में आपको याद रखना है लेबर डे वगैरह ये सब कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, सीधा आप चलिए 22 मार्च को बायोडाइवर्सिटी डे, यानी कि 22 जो अप्रैल है उस दिन आपको बिहार दिवस के साथ साथ जल दिवस, 22 जो अप्रैल है उस दिन आपको मनाया जाता है अर्थ डे, और 22 मई जो है यानी 22 का जो ये जो आपको दिख रहा है पर मंथ में, यानी कि 22 में आपको बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा 11 मई को वर्ल्ड टेक्नोलॉजी डे भी मनाया जाता है। आप कंप्यूटर से जो भी हैं वो इस डेट को जरूर याद रखेंगे, 11 मई। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आपको इस मंथ में और कोई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको 31 मई में आपको एंटी टोबैको डे याद रखना है। यानी कि अगर आपसे कोई कहे कि आप तो तंबाकू कब छोड़ रहे हो, तो कोई भी बोलेगा इस महीने के लास्ट में, यानी 31 मई छोड़ेंगे, यानी 31 मई छोड़ेंगे, यानी कि 31 मई। आपको इस तरह से इस डेट को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे मई के बाद आ गया यहाँ पे जून में आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको 5 जून जो कि बीपीएससी में बहुत बार पूछा गया है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो कि सबको लगभग याद होता है। 5 के बाद 3 अगर आप ऐड करो यानी 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे, ये भी बीपीएससी में पूछा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो 17 तारीख को यहाँ पे मैंने ये वर्टिकल जो आपको ये लिखा हुआ दिख रहा है, विश्व मरुस्थल रोकथाम दिवस, ये भी बीपीएससी में देखा गया है कि ये सवाल आया हुआ है 17 को, यानी 17 जून को विश्व मरुस्थल रोकथाम दिवस। आगे हम यहाँ पे बढ़ेंगे तो आप देख सकते हो योगा डे जो कि 21 जून को मनाया जाता है, ये यहाँ पे 21 जून वाला पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 1 जून के बाद जुलाई में चलेंगे। जुलाई में आपको सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा वर्ल्ड टाइगर डे। जुलाई वाले में एक वर्ल्ड टाइगर डे और एक वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ये 2 ही पूछा जाता है सबसे ज़्यादा। कारगिल विक्ट्री दिवस भी कभी कभी पूछा जाता है 26 जुलाई को, यानी कि ये 3 डेट आपको याद रखना है। 11 को वर्ल्ड पॉपुलेशन, आप यहाँ पे देख सकते हो 11 में मान लो यहाँ पे 2 लोग खड़े हैं, एक मेल है एक फीमेल है, तो आपको 11 डेट इस तरह से याद रखना है, यानी कि पॉपुलेशन डे। और उसके बाद 26 को कारगिल विक्ट्री डे, 29 को इंटरनेशनल टाइगर डे, जो कि आपको 29 जुलाई में हर बार आपको आंकड़ा दिया जाता है साल टू साल जो कितने बाघ बचे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगस्त में सबसे ज़्यादा कुछ दिवस होते हैं जो कि आपको इंपॉर्टेंट वाले याद रखने हैं। 7 अगस्त वाला याद रखना है वर्ल्ड हैंडलूम डे, हथकरघा दिवस, ये बहुत बार पूछा गया है। बाकी आगे बढ़ेंगे। 9 को क्विट इंडिया डे भी होता है, नागासाकी डे, तो ये उतना पूछा वैसे नहीं जाता है। चलिए 12 अगस्त को वर्ल्ड यूथ डे, यानी कि 12 जनवरी को मैंने आपको बताया था नेशनल यूथ डे और 12 अगस्त को वर्ल्ड यूथ डे, और इसी 12 अगस्त को वर्ल्ड यूथ डे के दिन वर्ल्ड एलिफेंट डे भी मनाया जाता है, ये भी कभी कभी देखा गया कि पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 20 अगस्त को आपको नेशनल सद्भावना दिवस मनाया जाता है, 20 अगस्त को, यानी और आगे 29 अगस्त को आपको नेशनल स्पोर्ट डे, यानी कि ध्यानचंद जी का इस दिन बर्थडे था, तो इस वजह से आपने देखा कि जुलाई में 29 को टाइगर डे और उसके बाद अगले 29 यानी अगस्त में नेशनल स्पोर्ट डे मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सितंबर में अब हम आते हैं। सितंबर में आप देख सकते हो कि आपको इसमें कुछ वैसा जहां होगा जो जरूरी होगा बस उसी को याद रखना है। जैसे कि आपको 8 सितंबर वाला याद रखना है वर्ल्ड लिटरेसी डे, जो कि यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपको ये 16 ये जो सितंबर है वर्ल्ड ओजोन डे, यानी कि 16 सितंबर वर्ल्ड ओजोन डे, ये वाला एक आपको याद रखना है। इसमें आपको अगर मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे टूरिज्म डे भी कभी कभी पूछा जाता है, यानी 27 सितंबर वाला भी आपको याद होना चाहिए।
बाकी 22 जो सितंबर है राइनो डे, ये असम गवर्नमेंट के द्वारा मनाया जाता है। ये भी कभी कभी पूछा जाता है राइनो डे कब मनाया जाता है, बाकी आपको इसमें उतना याद नहीं रखना है। चलिए अक्टूबर में आते हैं। अक्टूबर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले इसमें याद रखना है, मैं आपको बताना चाहूँगा 8 अक्टूबर का इंडियन एयरफोर्स डे, ये मान लीजिए कभी कभी पूछा जाता है। बाकी अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पे आपको पूछा जाएगा 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे, ये आप जरूर याद रखिए, वर्ल्ड फूड डे। बाकी अगर हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें आपको एक, हाँ, सबसे ज़्यादा अक्टूबर में अगर कुछ आज तक पूछा गया है तो वो आपको 24 अक्टूबर पूछा जाता है, यूएनओ डे, ये आपको बहुत बार पूछा गया है। बाकी आपको 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के दिन यहाँ पे नेशनल एकता दिवस जो कि मनाया जाता है। चलिए नवंबर में हम आएंगे। नवंबर में आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे दिखेगा निमोनिया डे 12 नवंबर, ये बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में, यानी कि 12 नवंबर को निमोनिया डे होता है। यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे ये जो डेट आपको दिख रहा है, हाँ, उसके बाद आपको 26 नवंबर का डेट याद रखना है, नेशनल लॉ डे, नेशनल लॉ डे। उसके बाद आपको नेशनल फ्लैग डे जो है वो 30 नवंबर को होता है, नेशनल फ्लैग डे। चलिए नवंबर इस तरह से खत्म हुआ। मैं जो बोल रहा हूँ बस आप वही ध्यान रखें, मैं यही कहूँगा, ज़्यादा आपको नहीं याद करना है। दिसंबर में अगर मैं बात करूँ, दिसंबर में आपको वर्ल्ड एड्स डे जो कि 1 दिसंबर में ही मनाया जाता है। 3 दिसंबर को वर्ल्ड हैंडीकैप्ड डे मनाया जाता है। 4 में आपको यहाँ पे इंडियन नेवी डे मनाया जाता है। तो आपने सेना वाला 15 जनवरी को आर्मी डे, और उसके बाद आपने पढ़ा 8 अक्टूबर को, जैसा कि ऊपर में आपको दिख रहा है 8 यहाँ पे अक्टूबर में आपको इंडियन एयरफोर्स डे, और 4 में आपको इंडियन नेवी डे आपको दिखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको दिसंबर में यहीं पे दिखेगा कि एक सवाल जो रिपीट कल हुआ है, कल जो आया है वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे, कल के डेट में ये कंप्यूटर वाले में सवाल आया है, तो आप जरूर से जरूर इस वीडियो को पूरा देख के जाए। 23 ये दिसंबर में आपको किसान दिवस है जो कि आपको याद रखना है। बाकी यहाँ पे 25 को गुड गवर्नेंस डे भी मनाया जाती है, यानी आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। 23 को होता है क्या, किसान दिवस, और उसके बाद 25 को होता है अटल बिहारी वाजपेयी जी के बर्थडे पे गुड गवर्नेंस डे। 16 यहाँ पे ये दिसंबर में विजय दिवस, ये सब आपको नहीं ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पे यूनिसेफ डे 11 दिसंबर को होता है, ये आप थोड़ा ध्यान रख सकते हो। बाकी यहाँ पे यूनाइटेड नेशन का लैंग्वेज का अपना अपना डे होता है, यहाँ पे मैंने इसे स्लाइड में रखा है, तो एक बार आप एक नज़र बस आप देख सकते हो उसे। फ्रेंच डे जो यहाँ पे आपको लगभग जो आपको यूएन में जो लैंग्वेज है, ये टोटल 6 लैंग्वेज हैं, जिसमें कि आप देख सकते हो फ्रेंच का जो अपना डे है 20 मार्च है, अरेबिक का 18 दिसंबर है, चाइनीज का 20 अप्रैल है, इंग्लिश एंड स्पेनिश का 23 अप्रैल है, और रशियन का 6 जून है। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। मैं जो भी इंपॉर्टेंट मुझे लगे वो सब मैंने आपको बताया, जो मैंने जिस पे टिक लगाया बस आप वही याद करें। इसमें आपको कंटेंट ढेर सारा दिख रहा होगा, बट इतना आपको याद नहीं करना है। तो आप अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, तो अगर आपको डेट और डेट से अगर आपको क्वेश्चन आता है, जैसा कि कल आया और मैं देख रहा हूँ हर शिफ्ट में इस तरह के सवाल आ रहे हैं, तो आपको इस पूरा वीडियो को देख लेना चाहिए। 1 से 2 क्वेश्चन का आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। तो चलिए, जो भी अपडेट होगी बीपीएससी टीआरई से रिलेटेड आपको मैं टाइम टू टाइम देता रहूंगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो वहां पे आप जुड़ सकते हैं। बाकी इस बहाली से रिलेटेड या फिर कोई अपडेट अगर आगे आती है तो मैं आपको इस चैनल पे टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूंगा। अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।